चलिए, आज की इस खास प्रस्तुति की शुरुआत एक सस्पेंस के साथ करते हैं। एक ऐसा रहस्य जो सुनने में आपको किसी थ्रिलर फिल्म की तरह लगेगा, लेकिन यकीन मानिए इसकी सच्चाई आपकी रूह को छू लेगी। तो जरा नज़ारे की कल्पना कीजिए। एक छोटे से कस्बे के बाहर का हाईवे है। रात के ठीक 11 बज रहे हैं और चारों तरफ एक अजीब सा एकदम गहरा सन्नाटा पसरा है। ये वो वक्त है जब पूरी दुनिया सो रही होती है ना? लेकिन इसी शांत हाईवे पर हर रात बिल्कुल इसी वक्त एक बेहद खामोश और अनसुलझी घटना घटती है। एक ऐसा राज जिसे जानने की बेताबी हर किसी को थी। अब जाहिर सी बात है, जब कुछ अजीब होता है तो लोगों का शक होना लाजमी है। कस्बे में खुसुर-फुसुर का बाजार गर्म था। लोग डरे हुए भी थे और उनके अंदर एक तगड़ी जिज्ञासा भी थी। आखिर आपके मन में भी ये सवाल आएगा कि हर रात 11 बजे एक बेहद महंगी, एकदम लग्जरी काली कार आकर एक खस्ताहाल, टूटे-फूटे, खंडर जैसे ढाबे के सामने क्यों रुकती है? और तो और, उस कार से निकलने वाले आदमी का चेहरा हमेशा एक बड़ी सी टोपी और काले चश्मे के पीछे छिपा होता था। स्थानीय लोगों के लिए तो ये किसी बड़े अपराध या तस्करी का सीधा-सीधा सिग्नल था। अब जरा इस कॉन्ट्रास्ट को समझिए। हाईवे के एक तरफ था विक्रम का नया होटल, एकदम चमचमाता हुआ, बड़ी बड़ी चमकदार लाइटें, एसी हॉल और ऊंची आवाज में बजता तेज म्यूजिक, मतलब उस इलाके का सबसे चमकता सितारा। लेकिन ठीक उसके सामने था 55 साल के रामू का खस्ताहाल रामू ढाबा। टूटी कुर्सियां, टीन की छत और धुएं से बिल्कुल काली पड़ चुकी दीवारें। विक्रम का होटल जहां अहंकार और पैसे का प्रतीक था, वहीं रामू का ढाबा गरीबी का। तो सवाल ये था कि वो रहस्यमयी करोड़पति इंसान विक्रम के उस झकास होटल को इग्नोर करके रामू के उस धुएं भरे ढाबे पर ही क्यों जाता था? तो चलिए सीधे चलते हैं इस कहानी के अगले पड़ाव पर और जानते हैं उस खिड़की के पीछे का सच। विक्रम से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी जलन थी। उसके मन में खटक थी कि आखिर उस फटेहाल रामू के पास ऐसा कौन सा काला राज है जो इस वीआईपी आदमी को रोज रात वहां खींच लाता है। अहंकार में डूबे विक्रम ने ठान लिया कि वो इस राज से पर्दा उठाकर ही रहेगा। उसने जासूसी के लिए अपने 2 लड़कों को भेजा। अब जरा उस खौफनाक रात में चलते हैं। घड़ी में बजते हैं रात के 11। टिक टिक। दूर से उस काली कार की हेडलाइट्स का उजाला धुएं को चीरता हुआ आता है। कार रुकती है, वो रहस्यमयी नकाबपोश आदमी बाहर निकलता है और सीधा रामू ढाबे के अंदर जाता है। बाहर खिड़की पर विक्रम के दोनों लड़के छुपकर अंदर झांक रहे होते हैं। उनका दिल जोरों से धड़क रहा था कि बस अभी अंदर कोई हथियारों या करोड़ों के काले धन की डील होने वाली है। लेकिन खिड़की के पीछे उन्होंने जो देखा ना, उसने उन लड़कों का खून जमा दिया। अंदर कोई गैरकानूनी काम नहीं चल रहा था, कोई हथियारों की डील नहीं थी। इसके बजाय वो बेहद अमीर सूट बूट वाला आदमी उस फटे कुर्ते वाले गरीब रामू के पैरों में झुका हुआ था। वो उसके पैर छुआ था और रामू ने उसे उठाया और दोनों एक दूसरे को गले लगाकर फूट फूट कर रो रहे थे। सोचिए, इस एक नज़ारे ने तस्करी और जुर्म की उन सारी झूठी अफवाहों को एक ही झटके में हवा कर दिया। अब आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या रिश्ता था दोनों के बीच? इसका जवाब छिपा है 20 साल पहले की उस रात ने। अगली सुबह ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे कस्बे में फैल गई। हर कोई हैरान। खुद घमंडी विक्रम रामू के पास पहुंच गया। इतनी भीड़ जमा हो गई कि सालों से चुपचाप अपना काम करने वाले रामू को आखिरकार अपनी खामोशी तोड़नी ही पड़ी। उसने एक गहरी सांस ली और जो कहानी सुनाई, उसने वहां खड़े हर इंसान को अंदर तक झकझोर दिया। कहानी असल में 20 साल पुरानी थी। एक भयंकर तूफानी रात इसी हाईवे पर एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है और कार आग की लपटों में घिर जाती है। उस खौफनाक मंजर में अपनी जान की परवाह किए बिना रामू उस आग में कूद जाता है। वो अंदर फंसे एक रोते हुए अनाथ बच्चे को तो बचा लेता है, लेकिन उसके माता पिता नहीं बच पाते। और इसके बाद शुरू होता है रामू का असली संघर्ष। उसने उस बच्चे को अपनाया, खुद कई कई रातें भूखा रहा, पर उस बच्चे को पढ़ाया लिखाया, अपना खून पसीना एक कर दिया। और आज वही बच्चा बड़ा होकर हर रात अपने इस पिता से मिलने आता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली झटका तो तब लगा जब निकाब के पीछे का चेहरा सामने आया। रामू की कहानी सुनकर पूरी भीड़ सन्न थी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और तभी दूर से एक बार फिर वही काली कार दिन के साफ उजाले में आती दिखाई देती है। कार सीधा उसी भीड़ के सामने आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है, वो आदमी बाहर आता है और सबके सामने अपनी टोपी और चश्मा हटा देता है।
और भाई साहब, ये इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वो कोई आम इंसान नहीं था, वो था शहर का सबसे रईस और मशहूर बिजनेसमैन अर्जुन मल्होत्रा। मतलब वो नाम जिसे लोग रोज टीवी पर देखते थे, अखबारों में पढ़ते थे। पूरा कस्बा अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि इतना बड़ा अरबपति रोज रात इस टूटे फूटे ढाबे पर क्यों आता था। अर्जुन सीधा रामू के पास गया। उसने भीड़ की तरफ देखा और एक ऐसी बात कही जिसने सबका दिल जीत लिया। उसने कहा, ये मेरे पिता हैं, खून से नहीं, कर्म से। अर्जुन ने बताया कि उसने कई बार रामू को अपने आलीशान महल जैसे घर में ले जाने की कोशिश की, लेकिन रामू ने हमेशा मना कर दिया। उनका कहना था कि जिस चूल्हे ने उन्हें जीवन भर सम्मान दिया है, वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। ये बात हमें बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर करती है कि असली रिश्ते जन्म से नहीं, बल्कि आपके कर्म और समर्पण से बनते हैं। और अब इस कहानी का वो क्लाइमैक्स जहां अहंकार की सबसे बड़ी हार होती है। अर्जुन मल्होत्रा सिर्फ कहानी सुनाने नहीं आया था, उसने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और उसे विक्रम की तरफ बढ़ा दिया। वही विक्रम जो अब तक अपने अहंकार में 7वें आसमान पर था। विक्रम ने जैसे ही उस कागज को पढ़ा, सच कह रहा हूं, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो कागज असल में उसी जमीन के मालिकाना हक का दस्तावेज था जिस पर विक्रम का वो चमचमाता होटल खड़ा था। अर्जुन ने वो पूरी जमीन खरीद ली थी। उसने उसी वक्त उस होटल को हमेशा के लिए बंद करने का फरमान सुना दिया। और सबसे बड़ी बात, उसने ऐलान किया कि अहंकार के इस प्रतीक को तोड़कर यहां रामू अन्न क्षेत्र बनाया जाएगा। एक ऐसा मुफ्त भोजनालय जहां कोई भी इंसान कभी भूखा नहीं सोएगा। और यहीं से नींव रखी गई रामू अन्न क्षेत्र की। ईर्ष्या और दिखावे की जगह अब सेवा ने ले ली थी। कुछ ही महीनों में वो पूरी जगह बदल गई। जहां पहले तेज शोर और अहंकार था, वहां अब एक विशाल, शांत और बेहद खूबसूरत भोजनालय खड़ा था। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे खूबसूरत और दिल छू लेने वाला हिस्सा जानते हैं क्या है? इतने करोड़ों का अनक्षेत्र बन जाने के बाद भी अगर आप आज वहां जाएंगे तो देखेंगे कि रामू आज भी उसी पुराने तरीके से उसी चूल्हे के सामने बैठकर रोटियां सेक रहे हैं। जब लोग उनसे हैरानी से पूछते हैं कि भाई, आपका बेटा इतना बड़ा अरबपति है, फिर भी आप इस उम्र में आग के सामने मेहनत क्यों करते हैं? तो रामू बस एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहते हैं, रोटी कमाने से पेट भरता है, रोटी खिलाने से दिल। मतलब क्या बात है! रामू के लिए खाना बनाना कोई मजबूरी नहीं, ये मानवता की सबसे बड़ी सेवा है। आज भी हर रात ठीक 11 बजे वो काली कार उस विशाल अन्न क्षेत्र के बाहर आकर रुकती है। लेकिन अब वहां कोई रहस्य नहीं है, बल्कि एक बेटे का अपने पिता के लिए वो प्यार है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। अब जरा सोचिए, हमारे आसपास भी न जाने ऐसे कितने ही रामू होंगे जो खामोशी से, बिना किसी वाहवाही के अपना काम कर रहे हैं। ऐसे कौन से अदृश्य बलिदान हैं जो चुपचाप हमारी दुनिया को एक बेहतर जगह बना रहे हैं? शायद अगली बार जब हम किसी को चुपचाप मेहनत या संघर्ष करते देखें तो हम इस रात 11 बजे के रहस्य को याद कर सके। तो अपने आसपास के उन खामोश नायकों को पहचानने की कोशिश जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली बार एक और ऐसे ही अनसुने सच के साथ।